Hello dear, welcomes you all once again to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान एक बार फिर आप सभी का हम अपने इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। एंड टुडे once again I came here to teach you about Geography chapter 1 and the chapter's name is Resources, that is day 4 for standard 8. That is day 4 for standard 8. My dear student, till now if you have not watched day 1, day 2, day 3 videos, then you must have to go through playlist and there you must have to watch all the videos. That's why whenever after watching those videos you will come here, then you can understand all the content easily. And my dear student, till now if you have not liked, share and subscribe our channels, then you must have to like our videos, share it to your friends and subscribe it. And just beside subscription button there is bell icon. You must have to press bell icon. That's why all the notification for the remaining videos will go automatically. Okay? Without wasting our time, today I am going to start our topic over here. पूरी वीडियो को देखिएगा, काफी मजा आने वाला है क्योंकि ज्योग्राफी के में हम बात ही करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग आपके आसपास की बातें होती हैं, जो भी चर्चा होती है और वो सारी की सारी मटेरियल्स आपके आसपास ही होती है बेटा, वो तो काफी मजा आने वाला है। और आपको अगर हमारी कंसेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी इवन द सिंगल बिट्स ऑफ द प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें। ओके सर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग थिंग्स के बेसिस पर, मतलब सारे चीज दो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए थे। एक तो लिविंग मतलब बायोटिक रिसोर्सेज थे और दूसरा बेटा क्या था, अबायोटिक रिसोर्सेज था। ओरिजिन के बेसिस पर हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक था क्या बेटा, बायोटिक, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, और सेकेंड वाले क्या था, अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर कोई चीज डेवलप्ड है, कोई चीज डेवलपिंग है, कोई चीज अंडर डेवलप्ड है, कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो इन सब सारे डेवलपमेंट के बेसिस पर जितनी रिसोर्सेस हैं हमारे आसपास, उन सारे रिसोर्सेस को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बेटा, दो अलग अलग हिस्सों में, पोटेंशियल रिसोर्सेस और एक्चुअल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस, एक्चुअल एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेस। अच्छा सर, ये पोटेंशियल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और एक्चुअल डेवलप्ड या फिर डेवलप्ड रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ये तो बात सही है। बट लास्ट क्लास में बेटा आपने पढ़ा था कि रिसोर्सेस क्या है। आपको वीडियो को पॉज कीजिए और जरा डेफिनेशन बताइए। तो रिसोर्सेस का डेफिनेशन क्या है बेटा, बोलिए। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे आसपास जितने भी चीज है, ऑल द मटेरियल विच आर ऑल अराउंड अस, विच फुलफिल आवर नीड्स और विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस विच फुलफिल आवर नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। उसको क्या कहेंगे बेटा, रिसोर्सेज। समझ में आ रही है, बहुत इजीली समझना है। और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है बेटा, यू मस्ट हैव टू कम एंड देयर आफ्टर आस्क मी अ प्रॉब्लम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ब्रॉडकास्ट में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे। ओके सर, at first we should try to understand about the potential resources कि क्या होते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एक ऐसी रिसोर्सेज है जो धरती पर है, तो मतलब एक ऐसी रिसोर्सेस जो इस धरती पर है तो, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन करना नहीं जान पा रहे हैं या फिर हमको उसके बारे में फिलहाल पता नहीं है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं हो पाई या हमको ऐसी साइंटिफिक रिसर्च अब तक नहीं हो पाया ताकि जो रिसोर्सेस है अभी भी धरती पर, उस रिसोर्सेस के बारे में हमको पता कर पाए हम और हम उसका उपयोग कर पाए। ये अब तक नहीं हो पा रहा। तो आई हैव रिटन ओवर हियर, पॉइंट मैं बना देता हूं।
द रिसोर्सेज हिज टोटल अवेलेबिलिटी इज नॉट नोन। आज कितना है इस धरती पर, कहाँ प्रेजेंट है, ये सब नहीं नोन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो कौन सा रिसोर्स है क्या बेटा, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, दीज रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट टुडे। हमने पहले ही कह दिया कि पोटेंशियल रिसोर्सेज आज हमारे बीच नहीं है, बट फ्यूचर में हमारे जो एडवांसमेंट की टेक्नोलॉजी हो रही है, टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे जो एडवांसमेंट आ रही है, साइंटिफिक रिसर्च होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं पता चलेगी और उसका यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे। और अगर उसका यूटिलाइजेशन परफेक्ट तरीके से होने लग गया तो फिर वो पोटेंशियल रिसोर्सेज से हट जाएगी और वो किस में चला जाएगा बेटा, डेवलप्ड वाले में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल है, अफ्रीका में आज भी बहुत सारे फॉल्स हैं जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया तो जा सकता है। अफ्रीका में बहुत सारे वाटर फॉल्स हैं जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया तो जा सकता है, लेकिन आज भी वहां के उस ग्रेट वाटर फॉल सबका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स सच रिसोर्सेज तो है बेटा, पर ये इस रिसोर्सेज को हम लोग कौन से कैटेगरीज में रखेंगे, दीज रिसोर्सेज में नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज को कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। समझ में आया बेटा, आड़ी गड़ी में। ओके, पोटेंशियल में क्या समझा हम लोगों ने कि रिसोर्सेज है, लेकिन हमको आज पता नहीं कितने क्वांटिटी में है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में टेक्नोलॉजी हमको नहीं है, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में। दैट्स वाई फ्यूचर में हो सकता है यूज, इसीलिए हम इस रिसोर्सेज को कौन सा रिसोर्सेज कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। साइंस में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसी तरह इसमें भी होता है बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर है, समझ में आ रही होगी होप। नेक्स्ट है एक्चुअल डेवलप्ड रिसोर्सेज। या तो एक्चुअल या डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, तो एक्चुअल मतलब वास्तविक, डेवलप मतलब जो विकास या मतलब पूरी तरह विकसित हो। तो एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज में एक ऐसा रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी के बारे में हमको पता है, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमको पता है, मतलब उसकी क्वालिटी भी मुझे पता है, उसकी क्वांटिटी भी पता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कौन सा रिसोर्सेज को बेटा, तो एक्चुअल या डेवलप्ड रिसोर्सेज। पूरी तरह से डेवलप है और उसका प्रयोग अपने लाइफ में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, गेटिंग? ओके। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हाई स्पीड ऑफ विंड। आज से 200 वर्ष पहले, 200 साल पहले भी तो हवाएं चलती थी, लेकिन उस वक्त ऐसा उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं थी, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च नहीं था, जिसके कारण वाइंड व्हील या उस हवाओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। अब क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो गई। अब हम उसका विंड मिल बनाए हैं, विंड मिल से उसी हवाओं का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कन्वर्ट करने में करते हैं हम लोग। अरे गेटिंग में? तो सर ये सब चीज कैसे हो पा रहा है, ये सब चीज पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू हमारे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के कारण, हमारे साइंटिफिक रिसर्च के कारण। ओके, जो हमको आज पता है एक ऐसा रिसोर्सेस जिसके बारे में हमको पता है और उसका हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो दैट रिसोर्स वो डेवलप्ड हो गया। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज समझ में, जो डेवलप नहीं है, पता है कि रिसोर्सेज है लेकिन कैसे यूज करेंगे, कितना है, किस तरीके से यूज करेंगे, ये पता नहीं है। तो पोटेंशियल पता है कि रिसोर्सेज है, उसके बारे में कितना है वो रिसोर्सेज वो भी पता है, क्वालिटी कैसी रिसोर्सेज है उसके बारे में पता है, और साथ ही साथ हम अपने एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के कारण, मतलब टेक्नोलॉजी के कारण, साइंटिफिक रिसर्च के कारण हम उसको प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ये कौन सा रिसोर्सेज है बेटा, डेवलप्ड रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्सेज है बेटा, डेवलप्ड रिसोर्सेज। समझ में आ रही होगी? ओके, तो इसमें हमने 2 एग्जांपल लिखा बेटा। नीदरलैंड में आज भी बहुत पूरे देश में अप्रोक्सीमेट 60 to 70% इलाकों में विंड मिल का प्रयोग किया, क्योंकि वहाँ हवाएं कभी तेज चलती हैं। भारत में भी साउथ इंडिया की बात कर ले, तमिलनाडु में ओशियनिक रेंजेस है, तो तमिलनाडु में आज भी जो विंड मिल है वो स्टैब्लिश किया गया बहुत बड़े लार्ज स्केल पर। और क्यों स्टैब्लिश किया गया है? टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट द
इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ में आ गया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, एक पोटेंशियल, दूसरा डेवलप। पोटेंशियल क्या है, पूरी तरह डेवलप नहीं है, हमको पता नहीं है उसकी क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसका यूज करना नहीं जानते हैं, आज यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन फ्यूचर में यूज होने की पॉसिबिलिटी है। तो कौन सा होगा, पोटेंशियल, जिसका यूज पता है, क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, टेक्नोलॉजी है, सारा चीज हम यूजेबल है, यूज कर भी रहे हैं। तो कौन सा रिसोर्स है बेटा, एक्चुअल रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्स होगा, एक्चुअल रिसोर्सेस। समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, या व्हाट्सएप पर आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम वहां आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर रहिए,